अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवांखे चऊं था भलीकार ऐं पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान में जेका हिन वक़्तु सियासी सूरत हाल आहे, गेमा गेमी वारी जेका सूरत हाल आहे, इन सूरत हाल जे विच में हिकु ॾाढी सुठी ख़बर आई आहे। उहा ख़बर इहा आहे त वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ़ साहब हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे ॻाल्हियुनि जी आछ कई आहे। अॼु वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास हो ऐं इन इजलास दौरान ॻाल्हि ॿोल कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब इहो चयो त बानी PTI ऐं संदसि कुझु जेके साथी आहिनि उहे ॻाल्हियुनि जूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि। जेकॾहिं अहिड़ी सूरत हाल आहे त हू हिकु भेरो ॿीहर तहरीक इंसाफ़ खे ॻाल्हियुनि जी आछ करे थो। हुननि जो इहो चवणो त हू वाज़े कनि था त ॻाल्हियूं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेके जाइज़ मुतालबा हूंदा उन्हनि ते थींदियूं ऐं हुननि जो इहो चवणो हो त हिन मुल्क खे अॻिते वठी हलण जे लाइ सभिनी जेके पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि उन्हनि जो किरदारु इंतिहाई अहम हुजणु खपे ऐं असीं हर भेरे ॻाल्हियुनि जी ॻाल्हि कयूं था ऐं हिन भेरे बि चाहियूं था त जेके तहरीक इंसाफ़ ऐं उनजा जेके अॻवान आहिनि उहे ॻाल्हियूं कनि त हू उन लाइ तयारु आहिनि। सो हिकिड़े पासे इहा ख़बर पे हले त ॿिए पासे वरी बानी PTI जी जेका भेण आहे अलीमा ख़ान साहिबा उन सां रिलेटेड हिकिड़ो बयानु हले पियो। अॼु हिकिड़ी पेशी खां पोइ उन जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे उन में संदसि इहो चवणु आहे त जेके बि तहरीक इंसाफ़ जा लीडर अॻवान ॻाल्हियुनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि उन्हनि जो इमरान ख़ान सां को बि वास्तो कोन्हे ऐं उहे वाज़े कनि पियूं त ख़ान साहब हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत खे, ख़ासि तौर ते ख़ैबर पख्तूनख्वा जी हुकूमत खे त हू स्ट्रीट मूवमेंट यानी रोडनि वारी जेका तहरीक आहे उन जी तयारी कनि। सो उहा ई ॻाल्हि जेका ॻाल्हि कुझु धुरियूं कनि थियूं त अलीमा ख़ान साहिबा हुजे या तहरीक इंसाफ़ जा खोड़ अहिड़ा अॻवान आहिनि उहे नथा चाहिनि त ॻाल्हियूं थियनि, को रस्तो जेको आहे सो निकिरे या ख़ान साहब जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ का आसानी थिए या उहे ॿाहिरि अचनि। छाकाणि त दलील इहो पियो ॾिनो वञे त जेकॾहिं ख़ान साहब ॿाहिरि अची विया त पोइ इन्हनि सभिनी जी जेका सियासत आहे उहा ख़तमु थी वेंदी ऐं संदसि अलीमा ख़ान साहिबा जेको अॼु जो बयानु आहे उन मां बि वाज़े तौर ते इहो थो नज़र अचे त भई हिकिड़े पासे जॾहिं सूरत हाल इन नहज ते पहुतल हुजे, गेमा गेमी हुजे, उन सूरत हाल में हुकूमत तव्हांखे बार बार हिकिड़ो मौक़ो प्रोवाइड करे पई त अचो त ॻाल्हियूं कयूं ऐं हीअ चवनि था त जेके ॻाल्हियूं कनि था उन्हनि जो इमरान ख़ान सां को बि तालुक़ु न आहे। सो हीअ जेका समूरी सूरत हाल आहे कहिड़ो रुख अख़्तियार कंदी अलीमा ख़ान साहिबा जो मौक़िफ़ त पंहिंजी जॻह ते, पर वज़ीर आज़म साहब जी जेका इहा आछ आहे, दावत आहे, छा तहरीक इंसाफ़ उन जो को फ़ाइदो हासिलु कंदी ऐं ॻाल्हियुनि ते को राज़पो कंदी। छाकाणि त विच में बि असां ॾिठोसीं हिकिड़ी कमेटी ठही हुई, ॻाल्हियूं थींदियूं हुयूं, मुतालबो इहो रखियो वेंदो हो त पहिरीं असांखे बानी सां मुलाक़ात करायो, हुतां इंस्ट्रक्शन्स वठणियूं आहिनि, पोइ ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो शुरू थींदो ऐं 1 खां 2 मरहला ज़रूरु थिया, पोइ उहो सिलसिलो अॻिते न वधी सघियो। हींअर बि जेकॾहिं ॻाल्हियुनि खे हू क़बूल कनि था, ॻाल्हियुनि वारी आछ खे, ऐं अहिड़ो को रस्तो खोले थो त पोइ यादि रखणु खपे त जेका मुलाक़ातुनि ते पाबंदी आहे इहा बि इम्कानात ख़तमु थी सघे थी ऐं बानी सां मुलाक़ातुनि जो रस्तो बि खुली सघे थो। इन समूरे अमल में महमूद ख़ान अचकज़ई साहब केतिरो किरदारु अदा करे सघनि था, जंहिंजा मियां नवाज़ शरीफ़ साहब सां बि सुठा वास्ता आहिनि ऐं तहरीक इंसाफ़ वारनि सां बि सुठा वास्ता आहिनि। सो इन ते पाण जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीअ जेका ऑफर आहे उन मां तहरीक इंसाफ़ फ़ाइदो हासिलु कंदी या उहा ई ॻाल्हि त जेका हींअर ते हलंदी पई अचे, तहरीक जूं ॻाल्हियूं, मज़ाहिमत जूं ॻाल्हियूं, टकराव वारी पॉलिसी, ऐं हींअर त उनजो जेको नतीजो निकितो आहे उहो बि पाण सभिनी जे साम्हूं आहे ऐं जेकॾहिं अॻिते बि इन खे कंटिन्यू करे थी तहरीक इंसाफ़ त उनजो छा नतीजो निकिरंदो उन जी पाण खे एडवांस में ई ख़बर आहे। बहरहाल हिन ऑफर ते पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उनखे कीअं वरितो वेंदो या उनजो को फ़ाइदो वरितो वेंदो या न। त पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार शाहिद हमीद साहब जेके आहिनि उहे असां सां पेशावर मंझा टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शाहिद साहब, किस तरह देखते हैं ये जो सारी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, सियासी गहमा गहमी, इस बीच में हम देखते हैं कि एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बातचीत की दावत दी है तहरीक इंसाफ़ को, तो इस दावत को आप किस तरह देखते हैं और आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ़ इस दावत से फ़ायदा उठाएगी, कोई सिलसिला जो है बातचीत का जुड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया नसीर। देखिए यकीनन ये एक मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, उसमें वज़ीर आज़म साहब की जानिब से ये दावत देना यकीनन एक बड़ा कदम है। एक आप समझ सकते हैं कि एक आइस ब्रेकिंग वाला काम समझ लें।
तो मेरे तो ख्याल में असूली तौर पर पीटीआई को इससे फायदा उठाना चाहिए, लेकिन होगा ऐसा नहीं, क्योंकि जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है, मेरे ख्याल में अलीमा खान साहबा ने इस पर अपना डायरेक्शन भी दिया है कि जो मुज़ाकरात या बातचीत की बात करेगा वो खान साहब की पॉलिसी और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा। और वैसे भी देखिए पीटीआई के अंदर जो मामलात हैं उसमें मैं नहीं समझता कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे या मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि वो टोटली एक मज़ाहमत की जो सियासत है, जो नज़ामत की जो मामलात हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं। जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में वो आप देख लीजिए, और जो अलीमा खान साहबा जो कुछ कहती हैं वो देख लीजिए, और पीटीआई के रहनुमा जो कुछ कह रहे हैं वो देख लीजिए। तो मैं नहीं समझता कि वो इस ऑफर को अवेल करेंगे या इससे कोई फायदा उठाएंगे। और जो एक पोलराइजेशन हमें दिखाई दे रही है, ये इसमें मुझे कम से कम आने वाले वक्त में पूरी तौर पर कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ये सिलसिला शायद यूं ही जारी रहे और आने वाले वक्त में मजीद इसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। सही, बिल्कुल शाह साहब। तो फिर इस अब तक जो हम देख रहे हैं, अगर बातचीत नहीं कर रहे, हुकूमत बार बार कह रही है, तो जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के सामने है, नई नई सजाएं भी हो रही हैं, सख्तियां भी बढ़ रही हैं, तो वे आउट क्या है? जैसे बिल्कुल अलीमा खान साहबा का बयान तो हमने भी सुना कि जो बातचीत की बात कर रहा है तहरीक इंसाफ का बंदा, राब्तो शायद कटजी वियो आहे, असांजो शाहिद अमीन साहब सां ऐं उन्हनि खे बि इहो लॻे थो त ॻाल्हियूं जेके आहिनि से उहे मुमकिन नज़र न पियो अचनि, छाकाणि त तहरीक इंसाफ जी पॉलिसी उहा ई आहे जंहिं ते हू कारबंद आहे। उनखे लॻे थो त मज़ाहिमत वारी पॉलिसी उन्हनि खे सूट करे थी पई, उन जे करे हू ॻाल्हियुनि खां डिनाए पिया कनि। ऐं अलीमा खान साहिबा जो अॼु जेको बयानु आहे उहो बि काफ़ी अहमियत जोॻो आहे। पोइ ॻाल्हि इहा ई आहे जेका जी शाह साहब मैं ये कह रहा था, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, जो रवैया नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ का, मज़ाहिमत का, या अलीमा खान साहिबा का ये कहना कि जो बातचीत की बात करेगा उसका खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो फिर वे आउट क्या है? अब तक तो हमने देखा है कि सख्तियाँ ही नसीब हिस्से में आई हैं तहरीक इंसाफ में। अगर वो मज़ाहिमत की तरफ मुसलसल जा रहे हैं तो फिर कोई रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा नियर फ्यूचर में कोई उनके लिए कोई बेहतरी का। देखिए मैं ही समझता हूँ नज़ीर के पीटीआई जो है और जो खान साहब हैं वो शायद किसी मुआवजे के इंतजार में है कि कोई मुआवजा हो, और मुआवजे के नतीजे में उनके लिए कोई एक ऐसी राह खुल जाए कि उनकी जो सख्तियाँ हैं वो खत्म हो जाए। सियासत में मुआवजे जरूर होते हैं, लेकिन और पाकिस्तान में तो होते ही रहते हैं, लेकिन मुझे जो इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें मुझे कोई मुआवजा होता हुआ दिखाई नहीं देता। इन्हें खुद वे आउट निकालना पड़ेगा। अब देखिए कि इससे पहले भी जो ये इतला थी कि कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर जो चाहते मफामत हो, फवाद चौधरी हो गए, वो साबिक गवर्नर सिंह थे, इमरान इस्माइल साहब वो हो गए, कुछ और लोग, उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की 2-3 मरतबा। मेरे ख्याल में इस तरह के लोग हैं पार्टी के अंदर कि जो चाहते हैं कि एक वे आउट निकले, एक रास्ता निकला और एक मफामत की तरफ जाया जाए। लेकिन जो एक सोच है, जो खुद खान साहब की सोच है और जो खुद उनके पार्टी की जो हार्ड लाइनर्स है उनकी जो सोच है वो इस ट्रैक पे नहीं है। और वो ये समझते हैं कि चूंकि उनके पास तो पावर है, पूरे मुल्क की यूथ उनके साथ खड़ी है और वो इसके जरिए जो चाहे वो कर सकते हैं, तो इसी नीड पर वो खड़े हैं। और आप देख लीजिए कि खान साहब को अब 3रा साल है जेल के अंदर, और उनकी एहलिया मिश्रा बीबी भी अंदर है और भी जेल के अंदर है। तो अगर वो मफामत की तरफ नहीं जाएंगे, अगर केसों को इसी तरह चलता रहेगा, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई उनके लिए कोई सहूलत उन्हें मिलेगी। वो जेलों में पड़े हैं और शायद इसी तरह पड़े रहे, और उनकी मुश्किलात में कमी आने की बजाय आने वाले दिनों में तो इजाफा ही होता दिखाई दे रहा है। अच्छा शाह साहब, लेकिन हमने पहले भी देखा था एक जो राउंड हुआ था बातचीत का, 2 गालबन राउंड हुए थे, उसका नतीजा ये भी तो होता था एक फ़ायदा तहरीक इंसाफ को कि वो एक डिमांड करते थे कि हमें भाई इंस्ट्रक्शंस लेनी है बानी से, इसलिए मुलाकात करवाई जाए। तो अगर बातचीत की तरफ ये आते हैं तो एक मौका ये भी है, जिन मुलाकातों पर अभी बंदिश है उसका भी एक आप नहीं समझते कि कोई रास्ता खुल सकता है, और इससे ना सिर्फ ये और बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है अगर वो बातचीत की तरफ आते हैं तो। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि फायदे मिल सकते हैं, जरूर मिल सकते हैं बातचीत के, लेकिन अगर सिर्फ इसलिए ये वक्ती तौर पे बातचीत शुरू की जाए या 1-2 राउंड की जाए कि चलें जी इस बहाने 1-2 मरतबा कमेटी के अरकान को खान साहब के साथ मुलाकात के लिए मौका मिल जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि हर मरतबा आपकी ये ट्रिक या आपकी ये पॉलिसी जो है वो
चलेगी और आप हर मरतबा इस तरीके का अख्तियार करके मामला आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जो सूरत हाल है वो ये है कि संजीदगी का इन्हें मुजाहरा करना चाहिए। और ये देखिए, ये कभी कहते हैं अच्छा जई साहब को हमने अख्तियार दे दिया, कभी कहते हैं मौलाना साहब जो है वो बाख्तियार है, कभी एक का नाम कर। देखिए पीटीआई के अंदर इमरान खान साहब के अलावा किसी के पास इख्तियार है ही नहीं और कोई भी बाख्तियार नहीं है पीटीआई के अंदर, तो वो किसी और को क्या इख्तियार देंगे। और पीटीआई वाले तो खुद एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, तो चकरीर साहब पे क्या एतमाद करेंगे, वो मौलाना साहब पे क्या एतमाद करेंगे। और इस चीज की क्या गारंटी है कि कल को मौलाना साहब या चकरीर साहब कहीं बैठ के कोई फैसला करते तो ये उन्हें मानेंगे? ये तो नहीं मानेंगे, उनकी तो अपनी पॉलिसी है। तो मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे कोई हमें ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है इसकी कोई हमें सोल्यूशन दिखाई दे या कोई वो हो। लेकिन जो इसमें एक सूरत हाल जरूर हो सकती है कि कुछ इंटरनेशनल दोस्त होते हैं पार्टियों के रहनुमाओं के, अगर वो इंटरवीन करें और एक कभी आउट निकालने की कोशिश करें तो शायद कोई एक रास्ता निकल आए। अदरवाइज तो अगर ये तवक्कुल की जाए कि मुल्क के अंदर ही के कुछ लोग होंगे और या पीटीआई होगी और वो एक मामला लेके चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सही। तो शायद साहब बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन माजी में हम देखते हैं कि अमेरिका का बड़ा किरदार रहा है मोहतरमा की वापसी, बड़े बड़े मामला नवाज शरीफ साहब के, या सऊदी अरब या अमेरिका, दोनों हम देख रहे हैं कि फिदा हैं। हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उस पर जो एजाज़ात मिल रहे हैं, कल जो मिला सऊदी अरब की जानिब से, अमेरिका की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, उनका दौरा भी कहा जा रहा है कि होगा, तो वो तो खड़े हुए हैं हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो आपको लगता है कि वो या कोई और मुल्क किरदार अदा करेगा खान साहब के हक में, तो वो क्यों करेगा, या इस तरह का कोई इम्कान फिल फोर नजर आ रहा है? देखिए यही है कि इन्हें तो बड़ी उम्मीदें थी पीटीआई को कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे अमेरिका में इलेक्शन जीतकर और हमारे लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी, ये हो जाएगा। वो तो जाहिर के हुआ नहीं। और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो हमें दिखाई देता है कि वो सीडीएफ जो है उनके फील्ड मार्शल साहब के वो गर्विदा में दिखाई देते हैं, शहबाज शरीफ के साथ जिनके ताल्लुकात ठीक हैं, तो वो तो हमें दिखाई नहीं देता। सऊदी अरब भी उन्हीं के ट्रैक पर है। तो बजाय तो हमें नहीं दिखता कि कोई मुल्क है कि जो इस तरीके से इंटरवीन करेगा या दरमियान में आएगा और खान साहब के लिए कोई सहूलत का रास्ता निकालेगा। लेकिन अगर कोई आता है तो उसके लिए एक बात बहुत जरूरी होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब परवेज मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ फैमिली के साथ एक डील हुई थी और वो 10 साल के लिए बाहर गए थे, तो फिर वो वहां जाके सऊदी अरब में खामोश होकर बैठ गए थे। लेकिन क्या कोई भी मुल्क खान साहब के हवाले से गारंटी दे सकता है कि वो अगर कोई डील होती है और वो चले जाते हैं मुल्क के बाद तो वो खामोश होकर बैठेंगे? तो मुमकिन ही नहीं है। तो मुमकिन नहीं, ये एक बड़ा इशू है। पीटीआई के हवाले से आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। तो जब प्रिडिक्शन नहीं हो सकती तो क्या उससे कोई बात होगी? सही, एतमाद का बिल्कुल फुकदान है। अच्छा, फिर जो दूसरा फिर रास्ता बचता है, जिस तरह खान साहब को जो सजा मिली है अभी तोशाखाना 2 में, उसके बाद जो वकला ने मुलाकात की, जो बयान सामने आया, जो लंबा एक ट्वीट वंस अगेन, उसमें ही कहा गया है कि रोड रास्ते जो हैं उनको स्ट्रीट पावर, मतलब उसको गर्म किया जाए। आज अलीमा खान साहिबा भी यही कह रही है कि स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत दी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। तो आपको लगता है कि मौजूदा कंडीशन में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो कोई बड़ी तहरीक चला सकेगी? सर्दियों की सूरत हाल भी है, फिर रमज़ान भी आने वाला है, तो क्या लग रहा है कोई तहरीक होगी, या ईद के बाद कोई मंजर आपको नजर आ रहा है किसी बड़ी तहरीक का, जिस तरह गंडापुर साहब ने भी 1-2 अटैक किए थे, अटेम्प्ट? देखिए नितिन, बात ये है, पहली बात तो ये है कि अगर ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, तो क्या यहाँ की जो हुकूमत है उसका काम तहरीक चलाना है? इससे पहले भी तरीके चलती रही है, मुश्किलात हैं यहाँ की। वो तो आफरीदी साहब शायद साहब आए थे तो उसने कहा था कि 1 पॉइंट एजेंडा ही मेरा यही है कि खान साहब को आजाद करो, तो सीएम खुद कह रहे हैं। मैं अर्ज करूँ जी। देखिए, यहाँ की सूबाई हुकूमत बार बार ये चीख रही है और कह रही है क्योंकि हमारे 4,000 या 4,500 अरब रुपए बरकत देंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? अगर वो ठीक है, शहबाज अफरीदी साहब ने ये बात कही थी और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं गलियां और सड़कें बढ़ानी है, तो खान साहब की रिहाई के लिए आया हूँ, तो किस तरह रिहा करवाएंगे? अच्छा, क्या तरीक चलाएंगे आप? क्या मरकज पे चढ़ाई कर देंगे? क्या आप हमला कर देंगे? पहले भी आपने हमले किए तो क्या हुआ? उससे नुकसान क्या हुआ? आपको कितना फायदा मिला? देखिए, रियासत के साथ तो आप लड़ नहीं सकते ना। और फिर ये खैबर पख्तूनख्वा पे सारा जोर की है। मुझे तो ये हैरत होती है, ये पंजाब में आधी आपके मुल्क की आधी आबादी तो पंजाब में पड़ी हुई है। आप पंजाब को क्यों नहीं कहते कि तरीके आप चलाएं?
आपकी जो है 5 करोड़ या 6 करोड़ लोग सिंध में बसते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं कहते कि आप निकले? ये जो बलूचिस्तान है जहाँ से आपके सूरी साहब थे, कासिम सूरी साहब या और जो लीडर आए थे, आप उन्हें क्यों नहीं कहते कि आप निकले? क्योंकि बलूचिस्तान है, कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। आपका जोर आके चलता है खैबर पख्तूनख्वा पे, क्योंकि आपको पता है कि ये पख्तून जो है जज्बाती लोग हैं, इन्हें सिर्फ नारा दें और ये जो है वो निकलेंगे मैदान में और ये जो है जख्मी भी होंगे, लाठियां भी खाएंगे, शेलिंग भी करेंगे, लाशें भी उठेंगी। ये कोई तरीका तो नहीं है मेरे ख्याल में। ये तो तरीके बड़े पुराने हो गए हैं। पख्तूनों को भी अब थोड़ा सा आंखों को हाथ डालना चाहिए कि हर मरतबा उन्हीं पे क्यों जोर निकलता है, और जो है और सूबे नहीं हैं और लोग नहीं हैं, उन्हें आना चाहिए। और खलीफा साहब को भी सोचना चाहिए कि बेशक वो वज़ीर आला जरूर हैं और बेशक उनके पास इख्तियार है, वो इलेक्टेड है, बट इट डजंट मीन कि वो सिर्फ ये काम करेंगे। उन्हें अगर सूबे के हकूक़ की जंग लड़नी है तो उन्हें फिर जो है ऐसी जगह पे खेलना होगा कि वो मरकज के साथ ताल्लुकात बनाएं, वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं सूबे में, वो पाकिस्तान वज़ीर खजाना को बुलाएं, ताकि आपके मसाइल और आपकी मुश्किलात हल हो। नया एनएफसी पे काम हो रहा है, अभी नए अगले माली साल 26-27 के बजट पे काम शुरू हो गया। तो इन हालात में आप अगर लड़ाई झगड़े करते रहेंगे या अगर आप ये तवक्को कर रहे हैं कि हम मार्च में ईद के बाद तहरीक शुरू कर देंगे, तो फिर तहरीकें तो पहले भी चलती रही हैं। 26 नवंबर भी हमारे सामने है, उससे पहले के भी हालात हमारे सामने क्या हुआ है कुछ भी नहीं हुआ। पर साटक साहब ने भी चढ़ाई की थी मरकज पर, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, होने तो कुछ भी नहीं है। आप उल्टा खान साहब के लिए और अपने दूसरे साथियों के लिए मुश्किलात बढ़ाते रहेंगे। सही, बिल्कुल शाह साहब वजह फरमा रहे हैं। और जो दावा करते हैं तहरीक इंसाफ के साथी या उनके हमदर्द के बड़ी पॉपुलर पार्टी अभी भी है, लोग उनके साथ हैं, तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि फिर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर ही क्यों डिपेंड किया जाता है कि वहाँ से लोग निकलें, उनके वसाइल इस्तेमाल हों। सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब इतना बड़ा सूबा है, तो वहाँ से फिर लोग क्यों नहीं निकल रहे? अगर इतने बड़े पॉपुलर हैं खान साहब आज भी या उनकी पार्टी, तो लोग क्यों नहीं निकल रहे 3 सूबों से? जी यही तो देखे ना, यही तो क्वेश्चन है कि हर मरतबा खैबर पख्तूनख्वा पे जोर क्यों निकलता है? हर मरतबा ये क्यों कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा? आप तीन इस दफा जी पंजाब के लोग आएंगे जी, सिर्फ पंजाब से तहरीक चलेगी जी। आबादी पड़ी हुई है मुल्क की, 12-13 करोड़ लोग वहाँ पे, 12.5 करोड़ लोग रहते हैं, निकाले ना उन्हें। आप सिंध वालों को निकालें 5-6 करोड़ के जी, इस दफा सिंध के लोग आएंगे जी सिर्फ, इस दफा जी बलूचिस्तान के लोग आएंगे। ये हर दफा खैबर पख्तूनख्वा के लोग ही आपको जाएंगे तक क्रॉस करेंगे और आपके लिए जंग लड़ेंगे। ये खान साहब तो यहाँ के नहीं है, खान साहब तो मियावाली के हैं, वो तो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उनका डोमिसाइल वहाँ के, उनका शाहसिकार वहाँ के। तो पंजाब के लोग अपने बेटे को भूल गए, ये हमने अडॉप्ट कर ली। देखिए इस तरह नहीं है मेरे ख्याल में। मामला को थोड़ा सा वो करनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ों से कुछ भी नहीं बनता। मामला टेबल टॉक के जरिए मसले हल होते हैं, बातचीत के जरिए हल होते हैं। पीटीआई के रहनुमाओं से लीडर लोग मौजूद हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि बातचीत का रास्ता अख्तियार करें ताकि मुश्किलात खान साहब के लिए भी कम हो, उनके लिए भी कम हो, और मुल्क में जो पोलराइजेशन है वो उसमें कमी आए। सही, ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया। और यही बात है जिसकी आज दावत भी दी है वज़ीर आज़म साहब ने। तो उन्होंने चयो आहे त अचो त ॻाल्हियूं कयूं ऐं जेके जाइज़ मुतालबा आहिनि मुंहिंजा उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी। हाणे हिकिड़े पासे इहो बयानु पियो हले, ॿिए पासे अलीमा ख़ान साहिबा जो बयानु पियो हले, जंहिंजो इंट्रो में मूं ज़िक्र कयो तो चवनि थियूं त तहरीक इंसाफ़ जे अंदरि जेके माण्हू मौजूदु आहिनि ऐं उहे जेके ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि, उन्हनि जो ख़ान साहब सां को तालुक़ ई कोन्हे। त बार बार जंहिं ॻाल्हि ते एतिरो दफ़ा असां बि ॻाल्हायो जो हाणे एतिरी रिपीटेशन असांखे बि सुठी कोन थी लॻे त भई हर माण्हू हिननि खे इहो सम्झाए पियो त भई रस्तो जेके निकिरणो आहे त उहो ॻाल्हियुनि जे थ्रू निकिरणो आहे। दुनिया जी सियासत जा हवाला ॾिना था वञनि, बार बार असां पाकिस्तान जी सियासत जा हवाला ॾींदा आहियूं। त नवाज़ शरीफ़ साहब जी फैमिली हुजे या उनखां सवाइ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी वापसी हुजे और डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ सां ॻाल्हियूं हुजनि, ॿिया थिया मामला, पोइ जॾहिं उहा मुल्क अची वई मोहतरमा, उनखां पोइ जेके इलेक्शन जा मामला थिया, जेको कुझु थियो उहो पाण सभिनी जे साम्हूं। त पहिरीं ॻाल्हि त इहा हूंदी आहे स्पेस अवां कीअं था ठाहियो, या जनरल ज़िया जे दौर में बेनज़ीर साहिबा जी जेका वापसी थी हुई लाहौर में, उहा बि कीअं थी हुई। त ज़ाहिर आहे अवां अचो था, जहिड़ी तहिड़ी इलेक्शन आहे उनमें हिसो वठो था, पंहिंजनि माण्हुनि खे को रिलीफ ॾियारियो था, ऐं उहो सभु कुझु तॾहिं थिए थो जॾहिं ॻाल्हियूं थियनि थियूं। पर हिते ॻाल्हियुनि जी जेका हिमायत करे थो, उनखे ख़दार जा लक़ब ॾिना था वञनि, त पोइ अहिड़े माहौल में बिल्कुलु महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हुजनि या बैरिस्टर गौहर हुजनि, शाह महमूद कुरैशी साहब हुजनि, केरु हूंदो जेको रिस्क खणंदो त हू ॻाल्हियूं करे। सो बहरहाल हुकूमत ऑफर करे चुकी आहे ऐं उन ऑफर ते ॾिसूं था त तहरीक इंसाफ़ जो ऑफिशियल जेको रद्दमल हूंदो उहो ॾिसण वटां हूंदो। हीअ अलीमा ख़ान साहिबा जो हिकिड़ो त ज़ाती बयानु पियो हले, पर जेका उन्हनि जी क़यादत आहे बैरिस्टर गौहर या जेके ॿिया हींअर सरकरदार लीडर आहिनि,
उहे कहिड़ो स्टैंड वठनि था, उन्हनि जो छा मौक़िफ़ हुजे थो, उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करायूं। वज़ीर आज़म साहब जेका ॻाल्हियुनि जी दावत ॾिनी आहे, हिकु भेरो ॿीहर तहरीक इंसाफ़ खे, उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार ऐं एंकर पर्सन वसीम अब्बासी साहब जेके आहिनि इस्लामाबाद मझां असां सां टेलीफोन लाइन पर मौजूद आहिनि। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वसीम साहब, किस तरह देख रहे हैं कि ये जो टकराव वाली सूरत हाल है, इस बीच में एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत दी है, तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इस दावत का कोई फ़ायदा उठाएगी या इसका कोई मुस्बत जवाब भी आएगा उनकी तरफ से? आपका वज़ीर आज़म की तरफ से ये बयान कोई पहली दफा नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ को हुकूमत की तरफ से बार बार ये पेशकश की जाती रही है सिविल हुकूमत की तरफ से कि आप हमसे मुज़ाकरात कर लें। और आज मैं देख रहा था, ये वज़ीर आज़म जब इमरान खान हुकूमत में थे उस वक्त भी कह चुके थे इनको कि मिसाके मईशत कर लें आप। तो अभी भी उन्होंने ये बात की है कि आप हमसे बात करें, एक माहौल अच्छा रखें। ये बात जब वज़ीर आज़म ने ओथ लिया था अपने ओहदे का, उस वक्त भी ये कही थी, फरवरी के इलेक्शन के बाद पिछले साल तो भी गई थी, लेकिन पीटीआई इसको मानती नहीं थी। लेकिन आज ये फर्क हुआ है कि जो पीटीआई का एक ग्रुप है, जो कोट लखपत ग्रुप है, जिसमें शामुद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, बाकी सारे लोग हैं, और इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी जेल से बाहर हैं, ये सारे लोग चाहते हैं कि मुफाहमत हो जाए और ये सरगर्म नजर आ रहे हैं। इन्होंने बाकायदा खत भी लिखा था गुज़िश्ता हफ्ते, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और उसकी मैंने तस्दीक भी की थी उनके वकला से कि बिल्कुल उन्होंने खत ही दिया था। तो ये सब लोग चाह रहे हैं, उमर सरफराज सीमा भी हैं, ये चाहते हैं कि ये जेल में कब तक ये तनाव की कैफियत रहेगी, तो ये चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े। मगर इस बातचीत का ताल्लुक इमरान खान से, ये एक किस्म की माइनस इमरान खान बातचीत ही होगी, क्योंकि इमरान खान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पे मुस्बत पेशरफ्त देंगे। उनका हमेशा से ये नुक्ता नजर है कि ये हुकूमत पावरलेस है। उसके अलावा चोर डाकू का बयानिया भी वो बनाते रहे इनके खिलाफ। तो वो कहते हैं कि मेरी बातचीत हो तो एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह से हो, एस्टेब्लिशमेंट से हो, फील्ड मार्शल से हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि उस साइड से इनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना है। ये सियासी हुकूमत तो हमेशा से चाहती है कि उनसे बातचीत करे, लेकिन ना इनको पिंडी से होती है और वहां से अभी भी इनको ना ही है। तो एक तो इमरान खान साहब नहीं मानेंगे शहबाज शरीफ साहब की ऑफर पे, और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब अगर ऑफर करेंगे कि उनसे मुज़ाकरात रावलपिंडी के जरिए हों, तो रावलपिंडी की तरफ से उनको इनकार ही मिलेगा। तो सर, जैसे आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल कोट लखपत वाला जो ग्रुप है, तो उसकी तरफ से इस बातचीत के अमल को कोई आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि खबरें ये भी चली थी कि फवाद चौधरी साहब ने, इमरान इस्माइल ने कुछ मुलाकातें भी की थी, कोशिशें थी, लेकिन उनसे तो फिर तहरीक इंसाफ वाले डिनाई करते हैं कि इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और शामुद कुरैशी साहब, दूसरों ने खत भी लिखा था, गालबन 5 रहनुमाते। तो अब आपको लगता है कि इस ऑफर के बाद वो ग्रुप एक्टिव हो सकता है और कोई आगे चल के कोई रास्ता निकल सकता है? देखें, मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी अचानक ये बात की है, उससे पहले अपोजिशन का एक इकट्ठ भी हुआ था इस्लामाबाद में, उसने भी मुज़ाकरात की बात की थी, महमूद चकलाई साहब ने जो बात की थी। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है ये बिला वजह नहीं है, और इनको लगता है कि कम से कम कोट लखपत ग्रुप की हद तक मुज़ाकरात की खुशाइंद एक किस्म की पेशरफ्त हो सकती है, और वो चाहते भी हैं। और आपने देखा होगा कि हालिया ATC के जो मुकदमात हैं उसमें मुसलसल जो है शामुद कुरैशी बरी हो जाते हैं, और शामुद कुरैशी पार्टी के सेकंड इन कमांड है, वाइस चेयरमैन है। तो मुझे लगता है कि हुकूमत खुद भी ये चाहती है कि माइनस इमरान खान मुज़ाकरात किए जाए पीटीआई से, पीटीआई को रिलीफ दिए जाए, उनके जो रहनुमा हैं उनको शायद रिहाई भी मिल जाएगी कुछ रहनुमाओं को, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ख़वातीन रहनुमाओं को भी कोई खैर सगाली के जज्बे के तहत रिहा कर दिया जाए। तो हुकूमत की तरफ से और उनकी तरफ से अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो वो माइनस इमरान खान की सतह तक ही आगे बढ़ेगी, और उस सतह पर पेशरफ्त के इम्कानात काफी रोशन है। और ये हुकूमत की कामयाबी ही होगी कि वो पीटीआई को इस तरह से तकसीम करने में कामयाब हो कि इमरान खान साहब का जो है वो अमल दखल कम किया जाए पार्टी में, और बाकी जो लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए। सही। अच्छा सर, ख़वातीन की रिहाई का आपने जिक्र किया, तो उसमें तो बुशरा बीबी साहिबा भी आती हैं, तो ये रिलीफ उन तक होगा, ये यास्मीन राशिद या और जो रहनुमा है उनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं?
ये बुशरा बीबी की हद तक तो मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि उनको ताज़ा तरीन 17 साल की सजा भी हुई है, जाहिर है उसको ओवरटर्न करेंगे तो इमरान खान की सजा को भी ओवरटर्न करना पड़ेगा। लेकिन ये जो यास्मीन राशिद हैं, इनके हवाले से रिहाई की बात हो रही है कि खासतौर पर जो यहाँ पर कैदी हैं, जो मरीज भी हैं, जिनकी सेहत की हालत भी खराब है, इनको रिहाई दी जाए। तो ये तो हो सकता है, लेकिन बुशरा बीबी की हद तक मुझे नहीं लगता, क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो इत्तेमाद खो बैठी हैं। जब वो उनको पिछली दफा रिहा किया गया था, एक दफा उनको बनीगाला भी शिफ्ट किया गया था, उनको भी अच्छा खासा रिलीफ मिल चुका है, मगर उससे फायदा उन्होंने नहीं उठाया था। उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया था, वो पेशावर भी चली गई थी, लेकिन वहां से जब उन्होंने 26 नवंबर के एहतजाज की क़यादत की और वो उन्होंने जो पूरा क्राउड है उसको इस्लामाबाद ले आई है एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की मर्जी के बगैर, तो उसके बाद से उनसे एतमाद उठ गया है, तो इसलिए वो अब गुड बुक्स में नहीं है। उनके, मेरा ख्याल है उनकी रिहाई के इम्कानात नहीं है। सही। अच्छा अभय साहब, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि ये जो ग्रुप है इस पर काम हो सकता है या हो रहा है, तो फिर ये ग्रुप क्या तहरीक इंसाफ पार्ट 2 जैसे कराची में हमने देखा था कि MQM एक हकीकी बन गई थी, या तो वो ग्रुप फिर तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा होगा, या PSP बन गई थी, या फिर उनका कोई अलग ग्रुप होगा? क्योंकि हम तो देखते हैं कि इतना इंतहा पसंद ही कह लें, इंतहा पसंद रवैया है कि जो NDU जाते हैं तहरीक इंसाफ के लोग, उनको भी गद्दार कहा जाता है। तो जो बातचीत करेंगे, तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ वाले जो आप बैठे हैं वो उनको बर्दाश्त करेंगे? देखिए, ये मुश्किल तो लगता है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो NDU जाते हैं उनके साथ भी वो होता है, लेकिन बात यह है कि जो अल्ताफ हुसैन वाला पार्ट 2 की बात है वो किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि उनको भी इसी तरीके से आइसोलेट किया गया था और उन्होंने भी रेड सही सबने भी क्रॉस किए एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। तो इस वजह से ये बिल्कुल ये हो सकता है, जाहिर है कि वो रहनुमा हैं जो पार्टी में रिस्पेक्टेड हैं, जैसे उमर सरफराज चीमा एक लॉयल वर्कर हैं जो हमेशा से बहुत रहा है। इसके अलावा यास्मीन राशिद हैं, शामुल कुरैशी ने भी साबित किया है, इतने से जेल में है वो को 2 साल के करीब। तो ये इस वजह से ये ग्रुप ऐसा है कि शायद इसके हवाले से हुकूमत को उम्मीद है कि ये ग्रुप शायद नकब लगाने में किसी हद तक कामयाब हो, और इस ग्रुप को इतनी आसानी से गद्दार करार दिया जाना शायद मुमकिन नहीं होगा। सही। तो फिर वो जो दूसरा ग्रुप है, आज भी हम देखते हैं कि अलीमा खान साहिबा का बयान है कि जो बातचीत की बात भी कर रहा है उसका खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब वो वही बात है कि ये चाहते हैं कि अंदर ही रहें। तो वो ग्रुप तो ये बोल रहा है कि हम स्ट्रीट जो मूवमेंट है वो चलाएंगे। खान साहब ने नई सजाओं के बाद ये पैगाम दिया है कि रोड रास्तों पर आएँ, तहरीक की कोई तैयारी करें। तो वो उस ग्रुप का फिर आप क्या देख रहे हैं? बस जी, वो ग्रुप तो वही रहेगा, एहतजाजी ग्रुप जो है वो शायद गवर्नमेंट की भी ये ख्वाहिश होगी कि वो छोटे से छोटा होता जाए और वो आइसोलेट होते जाएं, और जो मुफाहमत वाले लोग हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाए, उसको आगे लाया जाए, उसके साथ बातचीत भी की जाए, उसको कुछ जो है रिलीफ भी दिया जाए, उसको पार्लियामान में भी उसको अहमियत दी जाए। तो ये एक पेशरफ जो है वो मेरे ख्याल में ये जो भी आज पेशरफ सामने आई है और जो पेशकश है वो माइनस इमरान फार्मूला के तहत ही पेशकश है। सही। अच्छा वसीम साहब, फिर इसमें सवाल ये भी कि ये इलेक्शन से पहले भी हमने देखा कि 2 ग्रुप तहरीक इंसाफ से बने थे। एक परवेज खटक साहब ने KP में बनाया, एक पंजाब में अलीम खान और जो हैं उन्होंने बनाया था, एक अलीम खान साहब और जो हैं जहांगीर तरीन। तो उनको लोगों ने वो रिस्पांस नहीं दिया, इलेक्शन में भी हार गए। तो तासुर ये बना के जो तहरीक इंसाफ से अलग होगा, लोग भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो शामुल कुरैशी इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं जो 2-2.5 साल पहले ही सजा भुगत चुके हैं, तो वो रिस्क लेंगे, या यास्मीन राशिद या उमर सरफराज चीमा साहब या परवेज इलाही साहब? देखिए, परवेज इलाही साहब ने भी तो रिस्क लिया है, उन्होंने ये रिस्क लिया कि वो आपके खामोश हो गए और उसके बाद से बोले नहीं, आज तक कोई पार्टी की में हिस्सा नहीं ले रहे। तो अगर ये जो तमाम अपराध हैं ये भी इस शर्त पे रिहा हो जाएंगे, ये आप बोले नहीं, ना हक में बोले ना खिलाफ बोले, तो ये रिस्क लिया जा सकता है। अभी तक भी वो यही कर रहे थे, तो जाहिर है वो अगर बाहर आ जाते हैं और उसमें ये तमाम लोग ना पार्टी के एहतजाज में शामिल हों, ना ही उसके खिलाफ इमरान खान के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो ये अपनी मकबूलियत, ये नहीं अपनी कबूलियत भी बरकरार रखेंगे और पार्टी से अलग भी जो मेन धारा है उससे अलग भी नहीं होंगे। जाहिर है हुकूमत हो जाती है कि इमरान खान भी जाहिरात पे आ जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो पिछले दिनों बयान दिए हैं उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और वो जाहिर है कबूल नहीं है। तो उनके अलावा कबूल की कोशिशें हुकूमत जरूर जारी रखेगी कि किसी तरीके से उनको आइसोलेट किया जाए, मजीद कम किया जाए, और जो मुफाहमत वाले लोग हैं उनको अलग करके उनको इंसेंटिव दिए जाए ताकि वो जो है वो अपनी आइडेंटिटी बना सकें। दूसरा, इलेक्शन इस वक्त होने नहीं है, आपको पता है कि अगले 3-3.5 साल तक तो कोई इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। तो उस वक्त तो और बात थी कि वो मकबूलियत को कोई फायदा था, इस मकबूलियत का कोई फायदा नहीं होगा कि इमरान खान रोड की बहनें खाली रह जाएं और उनके साथ अवाम हों, मगर वो अवाम ऐसे नहीं जो सड़कों पे आए।
तो फिर हुकूमत को तो कोई खास नुकसान नहीं पहुंचेगा। अलबत्ता हुकूमत को दुनिया को दिखाने के लिए काफी होगा कि तहरीक इंसाफ के काफी बड़े फैक्शंस जो है वो मुफाहमत चाहते हैं, लेकिन खान साहब हर दरमी कर रहे हैं। सही। अगर ये हरदर्मी रहती है तो वसीम साहब ये भी बातें चल रही हैं कि 9 मई का केस अभी रहता है, वो फौजी अदालत में भी जा सकता है और जो है अपना फैज़ अमीन साहब आदा वहाँ गवाह भी बन सकते हैं। तो अगर हरदर्मी बरकरार रहती है तो क्या सूरत हाल इस नहज तक भी आपको जाते हुए नजर आ रही है? बिल्कुल आ सकती है जी, क्योंकि अगर ये हरदर्मी बरकरार रहती है और उस साइड से भी आयत नहीं माइल्ड होती, ये भी हो सकता है कि उनकी संगीनी का एहसास होते हुए दूसरी साइड से कोई नरमी आ जाए बड़े आला से। लेकिन अगर नहीं आती तो डेफिनेटली फिर हालात मजीद संगीन हो सकते हैं। ये बिल्कुल एक कार्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास, रियासत के पास मौजूद है कि जनरल फैज हमीद का जो मई के हवाले से 9 मई के हवाले से ट्रायल है वो उस तरीके से तरतीब दिया जाए कि जिसमें खान साहब के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाए। ठीक, वसीम साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, वसीम अब्बासी साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, एंकर पर्सन आहिनि, इस्लामाबाद सां उनजो ताल्लुक़ु आहे। उनजो मौक़िफ़ बल्कि ईअं खणी चइजे त हिकिड़ी ख़बर ॼण त ॾियनि पिया त हिन भेरे जेका हिकमत अमली आहे, जंहिंजो हफ़्तो ॾेढ पहिरियों बि ज़िक्र फ़िक्र थियो पिए, त हिकमत अमली इहा आहे त तहरीक इंसाफ़ जे अंदरि वधीक हिकिड़ो ग्रुप जेको आहे सो उहो तयारु कयो वञे ऐं उन ते कमु हले पियो थो ऐं उहो ग्रुप उहो आहे जेको चाहे थो त ॻाल्हियूं थियनि, को न को रस्तो निकिरे, उन ते वधीक कमु थिए पियो। ऐं बक़ौल वसीम अब्बासी साहिब जे त हीअ जेका अॼु जी ऑफर आहे शहबाज शरीफ़ साहिब जी, उहा उन धड़े जे लाइ आहे जंहिंमें शामुन कुरैशी साहब बि आहे, उमर सरफराज चीमा साहब बि आहे, यास्मीन राशिद साहिबा बि आहे ऐं पंजाब जो जेको अॻिणो अपोज़िशन जो लीडर हूंदो हो उहे सभु आहिनि। उन्हनि ते वर्किंग थी रही आहे। जेकॾहिं ईअं थिए थो, उन्हनि खे को रिलीफ मिले थो ख़ैर सगाली जज़्बे तहत यास्मीन राशिद साहिबा या ॿिया आज़ादु थियनि था, त ॾिसूं था त जेका मौजूदा तहरीक इंसाफ़ आहे, जेका इंतिहा पसंदाणो रवैयो चऊं या जेका टकराव वारी पॉलिसी जेको ग्रुप बरक़रार रखियूं पियो अचे, उन्हनि जी तरफ़ां पोइ छा रद्द अमल ईंदो, उहे उन्हनि खे वेलकम कंदा या वरी उन्हनि खे बि गदारी जा सर्टिफिकेट ॾिना वेंदा ऐं उनजो ॿी जेका पार्टी आहे उन ते केतिरो इम्पैक्ट पवंदो, ईंदड़ ॾींहंनि में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। अॼु असांजो हीउ प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांजी इजाज़त, अल्लाह निगहबान।